नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट पर देव पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी उन नोट्स के बारे में जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के लिए, और विशेषकर जो राज्यपाल है और जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हमने पढ़े थे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस, और वो भी 100 से ज़्यादा, लगभग 110 क्वेश्चन इसमें जो है रहने वाले हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को आप जो है कंप्लीट देखने की कोशिश करिएगा। अमूमन तो मैं नहीं कहता स्टूडेंट्स को कि आप देखो, लेकिन हाँ, इसे देखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें 2011 से लगाकर अब तक, मतलब पिछले 10 से 11 सालों के जितने भी मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्यपाल के संबंध में क्वेश्चंस हैं, या विधानसभा, विधानमंडल या विधान परिषद के संबंध में क्वेश्चन हैं, वो सारे मैंने ऐड किए हैं जो आरपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। चाहे वो आरएएस हो, सब इंस्पेक्टर हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, स्कूल लेक्चरर में अपने जो संस्कृत एजुकेशन के फर्स्ट ग्रेड होते हैं वो हो, सेकंड ग्रेड में भी संस्कृत एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन का, स्पेशल एजुकेशन का, और अपने कॉलेज लेक्चरशिप का, ये सारे इसमें मैंने ऐड किए हैं। तो वीडियो को जो है पूरा ध्यान से आप देखने की कोशिश करिएगा। एक एक प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इससे आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ये HM 2011 का क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर तो आपको पता ही है कि 30 हो सकती है, क्योंकि 91वां जो संवैधानिक संशोधन है उसके अंतर्गत 15% हो सकते हैं, और मंत्रिपरिषद में 15% बराबर अपने 200 है एमएलए, तो उस हिसाब से 30 हो सकते हैं। अब इसमें कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री समेत कितने हो सकते हैं, तो 30 ही हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भी आखिरकार एक मंत्री ही माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए जो कि आया हुआ है पीटीआई सेकंड ग्रेड 2011 में। तो देखिए इसमें क्या है कि राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं। तो 15%, और जैसे मैंने आपको बताया 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी पीटीआई सेकंड ग्रेड 2011 में आया है। अब देखिए इसमें क्या है कि यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है, मतलब एमएलए नहीं है, तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो वो 6 महीने के अंदर करनी होगी, लेकिन उसको दोबारा 6 महीने का अवसर नहीं दिया जाएगा, वो एक ही बार उसको 6 महीने का मौका दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं। तो देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मुख्यमंत्री का भी कई बार साथ में पूछते हैं, कई बार मुख्यमंत्री प्लस मंत्री ऐसे भी पूछते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। तो ये पीटीआई थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है 2011 का। तो देखो इसमें 30 ही हो सकते हैं, 29 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पीटीआई थर्ड ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है ये भी, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के सदस्यों की संख्या कौन निश्चित करता है। तो ये जो आरपीएससी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी ये प्रश्न काम आ जाएगा आगे, और इसमें इसलिए है क्योंकि आपको पता है इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, राज्यपाल। जी हाँ, राज्यपाल ही इसका सही उत्तर है। तो राज्यपाल जो है सदस्यों की संख्या निश्चित करता है, और जो सिलेक्ट करता है अध्यक्ष को आरपीएससी के, तो वो भी राज्यपाल होते हैं, लेकिन किसके परामर्श से करते हैं, सीएम के परामर्श से। ओरिजिनली सीएम ही पसंद करते हैं, लेकिन एक कानूनी रूप से या संवैधानिक रूप से राज्यपाल जो है उसका चयन करते हैं। तो राज्यपाल इसका सही उत्तर होने वाला है। आगे हम आरपीएससी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन आपके काम आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी पीटीआई थर्ड ग्रेड 2011 का है। राज्य के प्रशासन और विधायन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। तो राज्यपाल ही कर सकते हैं, वही होते हैं प्रशासनिक हेड। वैसे देखें तो प्रशासन में जो अगर नौकरी पेशा में हम लोग देखें तो जो मुख्य सचिव होते हैं वो हेड होते हैं, और देखें संवैधानिक रूप से तो राज्यपाल सर्वप्रमुख होते हैं प्रशासन और शासन के। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 2 प्रश्न है इस स्लाइड में देखिए। तो ये है पीटीआई 2013 थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो एक ही पेपर हुआ था मेरे हिसाब से उस टाइम, तो उसका प्रश्न है 26वां और 27वां। देखिए कि राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है। तो मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15%। तो कई बार इसमें हमारी भूल ये हो जाती है कि हम 12% मानते हैं, 12% नहीं है। देखिए केवल 12 मंत्री, मतलब 1 मुख्यमंत्री और 11 मंत्री, टोटल ये है। और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 15%। तो 200 है तो 15% बराबर 30।
और देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो देखिए अब इसमें तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल इसका जो सही उत्तर है वो है 164 खंड ब, यानी कि 164 कोष्टक 2, तो वो सही है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है वो अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, वो 164 में है। और व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व है जिसमें एक मंत्री इस्तीफा देकर निकल जाता है वो 164 तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, 164 इसका जो है वो सही उत्तर रहेगा। अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो है RAS प्रीलिम्स 2013 में ये आया हुआ है। और अगला जो क्वेश्चन दो रहने वाले हैं वो भी RAS प्रीलिम्स 2013 के ही हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, देखिए राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए थे? तो देखो पहला जो आम चुनाव हुआ था वो अपने 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। और उस टाइम जो सीटें थी, जैसे अभी 200 है MLA की सीट, तो उस टाइम जो सीटें थी वो 160 थी और कांग्रेस को 82 सीटें आई थी और 24 सीटें जो है आई थी अपने राम राज्य परिषद को, RRP इसको बोलते थे, राम राज्य परिषद। तो उस टाइम बीजेपी वगैरह नहीं होते थे, 1977 में बीजेपी हुई है, तो तब यही पार्टियां होती थी। लेकिन कांग्रेस तो साहब बहुत पुरानी है और भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी RAS प्रीलिम्स 2013 का है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो 4 बार लगाया गया, मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था 4 बार। बहुत एक इजी मैट्रिक भी बताई थी, 67 77 80 92 93, 67 77 80 92 93, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। 4 बार ही लगा है राजस्थान में अपने आपातकाल, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति शासन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिए ये जो प्रश्न है वो स्कूल लेक्चरर 2013 का है और इसके अगले जो 2 प्रश्न रहने वाले वो भी इसी संबंध में है। देखिए राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या कितनी है? तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो संविधान में निर्धारित नहीं। अब देखिए ये क्यों हम इसका 15% मानते हैं, लेकिन यहाँ देखिए पूछा क्या है कि हम कई बार क्या होते हैं कि मतलब इतने अच्छे कॉन्फिडेंस में होते हैं, यूँ कहें कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि बहुत इजी है, हम लोग आंसर दे ही देंगे, याद है ऐसे करके। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, मंत्री परिषद, देखो एक शब्द है मंत्री परिषद, एक शब्द है मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद में जो है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी होते हैं और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो ये जो 15% वाला रूल है 91वां संवैधानिक संशोधन 2003, ये लागू होता है मंत्री परिषद पे, ना कि मंत्रिमंडल पे। तो यहाँ इन्होंने क्या पूछा, देखिए बहुत छोटी सी ट्रिक इन्होंने यूज की, मंत्रिमंडल शब्द लिख दिया। अब ये मंत्रिमंडल में 15% का रूल लागू नहीं है, यानी कि इसका जो 4th ऑप्शन सही होगा, मंत्री मंडल में जो है संविधान में कोई निर्धारित नहीं है। हाँ मंत्री परिषद होता तो फिर जो है निर्धारित होता 15%। तो ये आपको ध्यान देना, ऐसी ट्रिक्स भी यूज करती है RPSC, तो आप ध्यान जरूर दीजिएगा। बाकी तो क्वेश्चन घुमाना करना वो तो सब उनका संवैधानिक अधिकार है साहब RPSC का, तो डेफिनेटली, लेकिन ऐसा भी किया जाता है। तो ये भी स्कूल लेक्चरर 2013 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 163 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, अपने कुछ कृत्यों के प्रयोग में राज्यपाल को विवेकाधिकार होता है। अन्य मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह का अनुकरण करने में राज्यपाल अंततः बाध्य होता है। अब देखिए, अब इसमें जो सही हो सकता है वो क्या, देखिए 2 कथन यहाँ पे दिए हुए हैं और कई बार, एक मैं आपको बात बताऊँ, कई बार ये हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो वो सही नहीं होता। ये तो प्रश्न सही है, बट आप एक ध्यान दीजिएगा, कई बार थोड़ा सा इंग्लिश वाला भी आप देख लें तो शायद आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान जरूर रखिए। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है केवल ए सत्य है। अब देखो केवल ये सत्य क्यों है, कि उन्होंने क्या लिखा है कि अन्य मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह अनुकरण करने में राज्यपाल अंततः बाध्य होता है। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, तो कुछ करते यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया अनुच्छेद 163 के अंतर्गत, तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए केवल जो है और ए ही जो है इसमें सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। क्योंकि उसके अलावा भी जैसे मुख्यमंत्री को चुनना है तो उसमें हमने विवेक का वो प्रयोग कर सकता है कि किसको चुनना किसको नहीं। और उसके अलावा भी जैसे अपने देखो यहाँ 163 के अंतर्गत तो मुख्यमंत्री वाला तो क्लियर कर दिया, लेकिन कोई कानून जो है वो अपने विधेयक है उसको जो है राष्ट्रपति के विचारा सुरक्षित रखना है, तो उसमें वो थोड़ी पूछेगा मंत्री परिषद से। तो ऐसे एक केवल मुख्यमंत्री का चुनाव ही विवेक की शक्ति नहीं है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो विवेक पर निर्भर करती है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारत के कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, निम्नलिखित सूची में से ऐसे राज्यों का कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए, उस टाइम तो जो सही उत्तर था वो था उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, लेकिन अब जो है वो चेंजेस है। मतलब अब कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है वो लद्दाख और जम्मू में अलग अलग चीज़ें हो चुकी है, तो अब वो तो है नहीं। उसके अलावा 6 ऐसे राज्य हो गए हैं जिनमें विधान परिषद है। द्विसदनात्मक मतलब क्या है, विधानमंडल का दूसरा सदन, यानी कि विधान परिषद राज्यसभा की तरह। तो वो कौन कौन से, देखिए वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये वो 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब ये जो सारे प्रश्न हैं ये सेकंड ग्रेड 2013 के जीके का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके हैं। देखिए, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्यपाल कौन थे। मैंने आपको राज्यपाल वाले वीडियो में एग्जैक्ट बताया था, तो आपको याद होगा डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे वो उस टाइम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। देखिए, चयनित, निर्वाचित और मनोनीत क्यों नहीं होता। मनोनीत तो तब होता जब मन से कोई बना देता, निर्वाचित तब होता जब उसके लिए चुनाव होते, और चयनित तब होता जब कोई राजा महाराजा किसी एक को सेलेक्ट करते। लेकिन ये क्या है, नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। शपथ को प्रतिज्ञान भी बोलते हैं, तो आपको पता ही है, संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष। देखिए, मेरे हिसाब से तो जितना मैंने पॉलिटी पढ़ी उसमें तो केवल और केवल एक ही ऐसा व्यक्ति होता है उस लेवल पे विधानसभा विधानमंडल में जहाँ पर वो मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है। बाकी तो सारी शपथ वगैरह होती है राज्यपाल के समक्ष या फिर जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके समक्ष, लेकिन मुख्यमंत्री के समक्ष और उधर केंद्र में प्रधानमंत्री के समक्ष जो है वो संसदीय सचिव ही शपथ लेते हैं। और इसी जो पेपर में वो भी क्वेश्चन था प्रधानमंत्री वाला भी, कि संसदीय प्रधानमंत्री किसको शपथ दिलाता है, तो संसदीय सचिव को, ये ध्यान दीजिएगा, बाकी किसी को शपथ ये नहीं दिलाते। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल अपना त्याग पत्र जो है वो किसे संबोधित करते हैं। बहुत इजी, राष्ट्रपति को करते हैं। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 37वां प्रश्न, किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर कौन होता है। तो प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर तो होते हैं मुख्य सचिव। और देखो, अब इसमें ये है कि अगर ये पूछते कि सर्व प्रमुख कौन है, तो सर्व प्रमुख तो होते हैं राज्यपाल, जो मतलब जैसे केंद्र में जो है राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख, वैसे इधर सर्व प्रमुख तो होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या पूछा, प्रशासनिक पद सोपान, और उसमें भी देखो नौकरशाही पूछे हैं सारे। सचिव क्या होते हैं सारे, भाई RS IAS वही होते हैं, तो फिर मुख्य सचिव जो है इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है वो कॉलेज लेक्चरर 2014 से है। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उत्पन्न करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो 153वां जो है वो ये कहता है कि एक राज्यपाल होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, 46वां, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो अस्पष्ट बहुमत के कारण जो है राष्ट्रपति शासन 1967 में लागू हुआ था, 13 मार्च 1967 को। और इस टाइम जो है वो संपूर्णानंद राज्यपाल थे और मोहनलाल सुखाड़िया जो थे वो मुख्यमंत्री थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष। तो आपको पता है प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो थे भैरव सिंह शेखावत। और इसमें अब क्या पूछा है कि गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे, तो वो लक्ष्मण सिंह थे। और अब देखिए, इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे अपने विधानसभा के, कई बार ये भी पूछते हैं, तो NL जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, और अभी वर्तमान में है वो भी जोशी हैं, CP जोशी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई। आपको पता है 1952 में जब सबसे पहली बार चुनाव हुए थे तो 160 ही थी, तो फिर उसको बढ़ा के 184 तक लेके आए। लेकिन यहाँ ये पूछा कि 184 से 200 कब की गई है। तो देखिए, 184 से 200 की गई थी, छठा जो विधानसभा चुनाव था उस टाइम की गई थी 184 से 200, और अभी भी 200 ही है। और छठा विधानसभा चुनाव कब हुआ था, 1977 में हुआ था, और वो 3 साल ही चली थी, 1977 से 80। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉलेज लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद निम्नलिखित में से किसे उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ था, आप ध्यान दीजिएगा। तो वो थे टीकाराम पालीवाल, और फिर किसको बनाया, जयनारायण व्यास को। अब इसमें अगला प्रश्न जो है वो क्या, देखिए, भैरव सिंह शेखावत 1974 में किस राज्य से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए। भैरव सिंह जी जो है बाद में उपराष्ट्रपति भी बने थे, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और बाकी तो जहाँ तक मुझे याद आता है तो उपराष्ट्रपति तक कोई ऐसे पहुँचे नहीं है।
जितना मुझे याद है थोड़ा सा आप देख जरूर लीजिएगा। तो भैरव सिंह शेखावत के नाम ये एक रिकॉर्ड है, वो उपराष्ट्रपति बने मुख्यमंत्री से। और इसके साथ एक बड़ी बात ये भी है, उनके अपने राजस्थान की मैं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की नहीं कर रहा। तो वो जो अपने राज्यसभा सदस्य बने थे, राज्यसभा के जो एमपी बने थे, वो मध्य प्रदेश से बने थे। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब देखिए, अब फर्स्ट ग्रेड 2015 का सेकंड पेपर पॉलिटिकल का, उसमें ये क्वेश्चन जो है आए थे, वो देखिए जरा। 3 क्वेश्चन है। राज्य के गवर्नर को कौन नियुक्त करते हैं? गवर्नर मीन्स राज्यपाल को, तो उसकी नियुक्ति जो आपको पता राष्ट्रपति करते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। अब देखो 2015 वाला जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है कितना ज़्यादा ईजी आया था, इसीलिए उसकी कट ऑफ भी ज़्यादा गई थी। राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संवैधानिक अध्यक्ष तो होते हैं साहब राज्यपाल यानी कि गवर्नर। और अगर ये पूछते हैं कि वास्तविक अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं। और न्यायालय के अध्यक्ष अगर ऐसे पूछते ही नहीं, अगर पूछते तो फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो आपको पता ही है, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद कौन सा है वो आप जरूर बता दीजिएगा, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, ये प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? राज्य विधानसभा का नेता तो मुख्यमंत्री ही होते हैं। राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और अगला प्रश्न जो है वो देखिए, राज्य विधान परिषद का गठन होता है, राज्य विधान परिषद का जो गठन होता है वो किसके द्वारा होता है? देखिए निर्वाचक मंडल द्वारा। अब निर्वाचक मंडल में कौन होता है? तो 1/3 जो विधानसभा के सदस्य हैं वो चुनते हैं, 1/3 नगर पालिका या जो जिला बोर्डों आदि के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं, 1/12 जो है वो 3 वर्ष तक जो शिक्षक मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचर हैं उनमें से चुने जाते हैं। फिर 1/12 जो है 3 वर्ष पहले स्नातक करने वाले जो ग्रेजुएट बच्चे होते हैं वो चुनते हैं। और फिर जो बच गए वो फिर राज्यपाल चुनते हैं। तो ऐसे करके निर्वाचक मंडल काम करता है। कभी विधान परिषद के बारे में गहनता से बात करेंगे एक वीडियो में, तो उसमें और डीपली इसको समझेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखिए राजस्थान में अपने नहीं है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार मैंने आपको बताए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, 3 और जोड़ दो, 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर था बट अब उसके 2 भाग हो गए, तो अब उसमें जो है ये विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो आपको पता ही है, इसमें 2 सप्ताह का समय है, 14 दिन का। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो वो आपको पता है, अनुच्छेद 166 में, जहाँ राज्यपाल के साथ जो सूचनाओं का आदान प्रदान वगैरह है वो सब मैंने आपको बताया था अलग अलग भागों में, कि किस में वो जो है सूचनाएं देंगे, किस में राज्यपाल सूचनाएं मांगेंगे और किस में एक मंत्री का निर्णय राज्यपाल को बताएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई थी। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 15% निर्धारित की गई है? तो ये तो आपको पता है, 91वां संविधान संशोधन 2003। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो सारे क्वेश्चन जो अभी हम देख रहे हैं ये है फर्स्ट ग्रेड 2015 के, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया था उस टाइम। और कहते हैं कि इसमें कोई ध्यान व्यान उन्होंने नहीं रखा सिलेबस का, सीधा ही बस इजी बनाना तो बना दिया। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रख सकता है? तो देखिए ये तो आपको पता ही है, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो है वो स्वीकृति हेतु रख सकते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? देखिए ये रीट 2018 में भी आ चुका है और फर्स्ट ग्रेड तो हम देख ही रहे हैं। तो ये है अनुच्छेद 163 जिसमें स्वविवेक की शक्तियाँ कही जाती। तो स्वविवेक की शक्तियाँ पूछो या फिर ये कि मुख्यमंत्री का वो जो है चयन पूछो, वो बात एक ही है। और हालांकि देखो ये ध्यान रखना, मुख्यमंत्री का चयन नहीं होता, उसकी क्या होती, नियुक्ति होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। देखिए
निम्नलिखित में से राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य कौन सा नहीं है? देखिए, शासन की नीति निर्धारण, उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श, बजट निर्माण, बहुमत सिद्ध करने तो समय सीमा निर्धारण। तो देखिए, बहुमत सिद्ध करने तो जो समय सीमा निर्धारण है, ये इनका कार्य नहीं, राज्य मंत्रिपरिषद का। ये किसका है? राज्यपाल का कार्य है। तो वो किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम 10 दिन 14 दिन जितना वो समय दें, तो उस समय में तुम अपना जो है बहुमत साबित कर दो कि हाँ, ये मेरी जो है सरकार रह सकती है, क्योंकि मुझे 50% प्लस 1 का बहुमत है। तो ये जो है काम राज्यपाल का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 46। ये अब RS 2016 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, 4-5 वो देख लेते हैं। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 4 बार हो चुका है। मैंने आपको बताया 67, 77, 80, 52, 53, बहुत ईजी। RS 2013 में भी ये क्वेश्चन आया था, अभी मैंने बताया था आपको, तो रिपीट भी होता है, इसलिए कहता हूँ ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सन 1952 माफ कीजिए सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की थी? तो उन्होंने 160 निश्चित की थी। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नलिखित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? तो कल्याण सिंह जी से पहले जो थे, कल्याण सिंह जी ने 5 साल का टाइम जो अपना समय था वो पूरा किया था, ये ध्यान दीजिए। पिछले 52-53 साल में पहले ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बाकी पहले जो कर नहीं पाते थे। तो देखिए, इनसे पहले थे राम नाईक, राम नाईक भी लिखते हैं, नायक भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और राम नाईक जो थे वो इससे पहले यूपी के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूपी के वो जो है राज्यपाल थे, और उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, किसका? राजस्थान का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये भी RS प्रीलिम्स 2016 का है। देखिए क्या है, सही विकल्प चुनिए। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो देखिए, ये तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्योंकि एक राज्य का तो राज्यपाल ठीक समझ आया, लेकिन ओरिजिनली अगर 2 या 2 से अधिक का करना है तो वो राज्यपाल ही करेंगे। इसमें वो निर्णय बड़े राज्य वाला ऐसा कुछ नहीं है, इसकी राष्ट्रपति ही जो है वो अपने डिसीजन लेंगे इस संबंध में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? तो देखिए, 4 बार हुआ है। 1990 में भैरव सिंह के टाइम, और 1990 में फिर से भैरव सिंह के टाइम 2 बार हुआ, भैरव सिंह के टाइम। फिर 1993 में भी भैरव सिंह के समय, तो ये टोटल 3 बार हो गए। भैरव सिंह 1990 में 2 बार, 1993 में 1 बार, और चौथी बार 2009 था आई थिंक, अशोक गहलोत जी के टाइम जो है ये विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। तो 4 बार ये अभी तक हो चुका है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये है सेकंड ग्रेड 2016 के। तो देखिए क्या है क्वेश्चन अगला, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो बहुत बार हमने देखा 91वें संविधान संशोधन 2003। राजस्थान के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो विधानसभा को स्थगित करने की, तो स्थगित करने की पावर विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी के पास है। आहूत करना, विघटन करना, सत्रावसान करना, ये सब राज्यपाल के हाथ की बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रमुख सचिव, माफ कीजिएगा, मुख्य सचिव कौन थे? तो मुख्य सचिव इनमें से जो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से के राधाकृष्णन जो थे वो मुख्य सचिव थे। अब देखिए, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजस्थान के जो है पहले अपने जो है मुख्य सचिव कौन थे, ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये पहले मुख्य सचिव का के राधाकृष्णन हो गया। अब इसमें ये पूछ सकते हैं वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में उषा शर्मा है। और अब ये पूछें कि वर्तमान में जो उषा शर्मा, क्या वो पहली महिला है? नहीं, वो दूसरी महिला है। तो पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो पहली महिला मुख्य सचिव जो थी वो कुशल सिंह थी, कुशल सिंह नाम करके महिला थी, 2009 में बनी थी। और उस टाइम उनके 1 ही साल सर्विस का रह गया था, पेपर में आया था बहुत बड़ा, तो 1 ही साल रह गया था, लेकिन वो ऐसे रिकॉर्ड बना के चली गई कि कुशल सिंह उनका नाम था। और 2009 में बनी थी पहली महिला मुख्य सचिव राजस्थान की, और दूसरी अब जो है वो उषा शर्मा वर्तमान में, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? तो ये प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। तो मुख्य सचिव के पद पर जो अधिकारी चयनित होता है उसका तो मुख्यमंत्री ही करते हैं सिलेक्शन, क्योंकि सचिव जो सेक्रेटरी होता है वो मुख्यमंत्री के ही अंडर काम करते हैं, तो डेफिनेटली सिलेक्शन भी उनके द्वारा ही होगा।
अगला प्रश्न देखिए, ये भी सेकंड ग्रेड 2016 का ही है। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी विधायक हैं? तो उस टाइम तो ये सही था क्योंकि 2017 को इससे पहले वाली सरकार थी। वर्तमान में जो सरकार है वो दिसंबर 2018 में बनी है अशोक जी की, और ये 2023 दिसंबर तक जाने वाली है। अभी 1.5 साल लगभग रह गया इनका। तो 2017 में पिछली जो सरकार थी वसुंधरा राजे जी वाली, उसमें 27 एमएलए थी महिला, और वर्तमान में अगर बात करें तो 2018 में जो चुनाव हुए उसमें 22 एमएलए जो है महिला चुन के आई हैं। तो पिछली बार से 5 कम है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं। और ये अगर समिति नहीं भी लिखते, सीधा मुख्यमंत्री भी लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ओरिजिनली जो है वो मुख्यमंत्री डिसीजन लेते हैं कि किस आयोग का हमें कौन सा सदस्य बनाना है। तो वो कहते हैं राज्यपाल जी को, अंतिम निर्णय तो राज्यपाल जी का होता है, लेकिन इनके कई अनुसार वो कर देते हैं, राज्यपाल जी इसमें कोई ना वगैरह नहीं देते। अगला प्रश्न देखिए, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख कौन थे? तो प्रमुख कौन जाने जाते थे? तो उनको कहते थे राज प्रमुख कहते थे। कई बार ये महाराज प्रमुख भी लिखते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो दिया हुआ है वो लिखित रूप में वो है राज प्रमुख, और वो थे स्वाई मान सिंह। तो बताओ पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका क्या अर्थ है? मतलब यह है कि वह सभी कार्य करता है जो किसी सचिव को नहीं दिए गए हों। वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशेष रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए गए हो। देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको पता होगा कि जो मंत्री परिषद का गठन करता है मुख्यमंत्री, तो कई सारे ऐसे विभाग होते हैं जो किसी मंत्री को नहीं दिए जाते, वो ऐसे ही खाली रह जाते हैं। तो जिस मंत्रालय को किसी व्यक्ति को या किसी मंत्री को नहीं दिया गया होता है, तो उसका हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो वैसे ही जो है जो मुख्य सचिव होते हैं वो भी मुख्यमंत्री की तरह उन विभागों के अध्यक्ष ऑटोमेटिक हो जाते हैं जो किसी को नहीं दिए गए होते थे। आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन क्या है देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। एक तरफ मुख्यमंत्री है, एक तरफ कार्यकाल है। तो इसमें देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि जो मुख्यमंत्री और सामने जो कार्यकाल दे रखा है, मतलब ये कि कौन सा मुख्यमंत्री कब बना। तो देखिए इसमें जो सही होगा वो देखो ऐसा है कि जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 81 में बने थे। बरकतुल्ला खान जो थे वो 71 से 73। भैरव सिंह जी का जो है मुझे एग्जैक्ट याद है 77 से 80, बीजेपी उसी टाइम चमकी थी। और मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो इन सबसे पहले है 1954 से 57। तो इसमें से अगर आपको 2 या 3 याद है तो और ये अच्छी बात है, मामला बन ही गया। 2 याद है तो भी आप ऐसे प्रश्न को कर सकते हो। तो मुझे एक्चुअल में 2 ही याद थे, तो एक तो भैरव सिंह जी वाला और एक मोहनलाल सुखाड़िया वाला, बाकी तो फिर ऑटोमेटिक जुड़ गए। तो ये आप ध्यान दीजिए, मोहनलाल सुखाड़िया इन सबसे पहले बने थे और वो 4 बार लगातार रहे थे। अभी तक का उनका रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा मतलब बार और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का राजस्थान का। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन है? तो विधित प्रमुख तो राज्यपाल ही होते हैं। विधित या कानूनी या संवैधानिक प्रमुख सब एक ही होता है, तो इस शब्दों में आप थोड़ा सा मत फंसिएगा। राज्य का मुख्य सचिव क्या काम करता है? तो राज्य का मुख्य सचिव तो ये सारे ही काम करता है, क्योंकि देखो इसमें से राज्य के प्रधान के रूप में ये एक काम जो है वो नहीं करता, बाकी चारों काम करता है। कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में क्योंकि चीफ सेक्रेटरी होता है, और सचिवों के मुखिया के रूप में जाहिर सी बात है वो सबसे आगे है, और सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, जी हाँ बिल्कुल, राज्य में सिविल सेवा का यूं कहें प्रशासनिक सेवा का सबसे ऊपर का पद यही है। राज्य का प्रधान वो नहीं होता, राज्य के 2 प्रधान होते हैं, एक होते हैं वास्तविक यानी कि मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक यानी कि राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, न केवल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद बल्कि राज्यपाल और जो राज्य के संबंध में क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर है वो अनुच्छेद 12, इसके अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, भाई राज्य क्या है। अगला प्रश्न देखिए, ये SI 2016 में आया हुआ है। भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम जो है वो अपने कोई सीमा नहीं है इसमें, मतलब ऐसे अमूमन 2 ही राज्यों का बनाते हैं, एक का तो होता ही है, 2 राज्यों का मैक्सिमम बनाते हैं, बट इसमें कोई सीमा निर्धारित या संख्या निर्धारित नहीं है, तो 39वां सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या जो है वो 11 + 1 हो सकती है। अगर इसमें अधिकतम पूछते तो आप कितना कहते हैं राजस्थान का? तो आप कहते हैं 29 + 1, क्योंकि 15% का लिमिटेशन है 91वें संविधान संशोधन 2003
के अनुसार। तो इसमें फिर कितने होंगे 15% और 200 का 15% यानी कि 30, तो 29 + 1। तो देखो इसमें ये भी दे रखा है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा न्यूनतम कितनी है, तो 11 + 1 यानी न्यूनतम तो 12 ही हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 21वां जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये है कॉलेज लेक्चरर जो सारंगी का जो क्वेश्चन पेपर था 2018 जीके वाला, वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत धारित करेंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और मुख्यमंत्री जो है वो पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। अब देखिए इसमें से कौन सा जो विकल्प है वो सही है, तो देखिए इसमें से जो है बी और सी। अब मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत धारित करेंगे ऐसा नहीं है, मंत्री और मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है मुख्यमंत्री को चेंज कर देते हैं, तो मुख्यमंत्री की पदावधि का डायरेक्टली ऐसा यूँ नॉर्मली होता है विधानसभा के कार्यकाल से लेना देना, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है, चेंज भी कर सकते हैं बीच में। तो ऐसे जैसे हुआ था मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम जो हुआ था बरकतुल्ला खान वगैरह, तो वैसे भी किया जा सकता है। तो इसमें बी और सी जो है वो दूसरा ऑप्शन है, ये सही है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पहले कौन प्रमाणित करता है, तो इसका प्रमाणन जो है वो विधानसभा सचिवालय का जो सचिव है वो प्रमाणित करता है, कि उस टाइम प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वही होता है उधर। अगला प्रश्न देखिए, HM 2018 का ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है इसमें। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा अवधि वाला पहले है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे। तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा अवधि तो मोहनलाल सुखाड़िया सबसे पहले आप रख लो, तो इन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया को पहले रखा, कि ये तो सबको याद होता है। अब दूसरे नंबर पर दो ऑप्शन है, या तो हरिदेव जोशी या भैरव सिंह शेखावत। तो देखिए भैरव सिंह शेखावत जो है वो हरदेव जोशी से काफ़ी ज़्यादा रह चुके हैं। हरदेव जोशी का जहाँ तक मुझे याद है 8-9 साल ही रहे थे, भैरव सिंह जी जो है वो 10 से 11 साल रहे थे। तो सेकंड नंबर पे आ जाएंगे भैरव सिंह जी, और फिर अशोक गहलोत जी जो 10 साल रहे थे उस टाइम। अभी तो खैर काफ़ी लंबा हो गया इनका, लेकिन ये कब का है 2018 HM का है। तो आप अभी जो है उसमें से आप घटा दो 3 से 4 साल, तो इसीलिए अशोक गहलोत जी तीसरे नंबर पे। और अभी जैसे इनका कार्यकाल कंप्लीट होगा तो अशोक गहलोत दूसरे नंबर पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, भैरव सिंह जी पीछे रह जाएंगे। उनको 3 कार्यकाल तो मिले थे बट वो पूरे नहीं मिले थे, बीच में भंग करना ऐसी ऐसी चीज़ें काफ़ी हुई थी। और फिर जो चौथे नंबर पर हरदेव जोशी जी हैं। तो ऐसे करके ये सारा रहेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो चौथा ऑप्शन सही है, पहला मोहनलाल सुखाड़िया, फिर भैरव सिंह जी, फिर अशोक गहलोत जी, और फिर हरदेव जोशी। तो ऐसे करके रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55th। ये RS 2018 प्रीलिम्स का है, और इसके अगले जो 3-4 क्वेश्चन रहने वाले वो भी RS 2018 प्रीलिम्स के ही है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। तो देखिए नेता प्रतिपक्ष के पद पर कौन नहीं रहे, अब थोड़ा सा आप में इसको आश्चर्य भी होगा कि ऐसा क्यों है। तो देखिए शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत। अब देखिए बाकी तो आप नहीं जानते, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जी को बहुत क्लोजली आप जानते होंगे, क्योंकि लेटेस्ट यही बारी बारी से रह रहे हैं, एक बार अशोक जी, एक बार वसुंधरा जी। तो वसुंधरा राजे तो विपक्ष की नेता रही हैं, और जब भी चुनाव आते हैं तो उनको हटा के किसी और को बना देते थे, जैसे वो गुलाब चंद कटारिया जी हैं, या जो भी और मंत्री हैं, माफ़ कीजिएगा, जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, तो उनको बना देते थे विपक्ष का नेता। लेकिन अशोक गहलोत क्यों नहीं रहे, ओरिजिनली मैं आपको बताऊं तो जब भी आवश्यकता पड़ी है तो अशोक गहलोत रहे ही नहीं है कभी। वो रहे तो मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष में वो रहे जरूर MLA, लेकिन वो मंत्री नहीं रहे। मैं आपको उदाहरण से अगर बताऊं तो 2003 से 8 तक जब वसुंधरा जी की सरकार की, लेटेस्ट वसुंधरा जी के सामने ही रहे हैं अशोक जी। तो वसुंधरा जी की सरकार थी 2003 से 8, तो उस टाइम जो है पहले BD कल्ला रहे, फिर जो है अपने एक राम अवतार चौधरी ऐसे कुछ करके कुछ नाम था, तो वो रहे थे, फिर हेमाराम रहे थे। तो ये 3 रहे थे उस टाइम विपक्ष के नेता। और अब लेटेस्ट जो था 13 से 18 वसुंधरा जी का दूसरा कार्यकाल, उसमें जो है रामेश्वर डूडी जो थे वो विपक्ष के नेता थे। अशोक गहलोत जी विपक्ष के नेता कभी नहीं रहते, वो रहते तो सीधे मुख्यमंत्री रहते हैं, विपक्ष का नेता वो नहीं रहते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। बाकी अमूमन हम जब ये बारी बारी वाला समझते हैं ना, तो उसमें वसुंधरा जी को विपक्ष का नेता मानते हैं तो अशोक जी को भी मानते हैं, ऐसा नहीं हुआ। अशोक जी बस वो कहता है ना, मतलब मीठे में साथ बैठते हैं, मिर्ची में साथ में नहीं बैठते, मारवाड़ी में कहावत है। तो ये बिल्कुल वैसी स्थिति है। अगला आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों रहे हैं। प्रोटेम पता आपको, कुछ समय के लिए वो टेम्परेरी होते हैं, सीनियरिटी के बेस पे बनाए जाते हैं, और अध्यक्ष तो होते ही फाइनली, और उपाध्यक्ष भी। तो देखिए
पूनम चंद बिश्नोई, जो पीसी बिश्नोई इनको बोलते हैं, तो पूनम चंद बिश्नोई जो है वो रहे हैं 1980 से 85 तक वो जो है अध्यक्ष रहे, और ये संसदीय सचिव भी रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, कई बार ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर, उपाध्यक्ष और फिर जो है क्या लिखेंगे ये संसदीय सचिव, तो ये पीसी बिश्नोई जो है वो चारों पदों पे रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखिए, अब ये लोक महत्व वाला जो है उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें प्रस्ताव प्रस्तुत करने तो अध्यक्ष की सहमति आवश्यक, ये सही है। और प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, ये नहीं है। सी और डी इसमें और है, क्योंकि प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशेष घटना तक सीमित रहेगा और एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो ये ए, सी और डी यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका जो है वो सही रहेगा। 61वां प्रश्न देखिए, आरपीएससी आरएस 2018 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के अंतर्गत राज्यपाल की सिफारिश उपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब उसका क्या होगा, तो देखिए, जहां राज्यपाल अनुमति देता है वह अधिनियम अविधि माने नहीं होगा। मतलब कोई भी ऐसा कानून जिसमें राज्यपाल अनुमति दे दे तो फिर उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको बिल्कुल विधि माने माना जाएगा, अविधि माने नहीं माना जाएगा। तो ये इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये है अपने सेकंड ग्रेड जो संस्कृत एजुकेशन का एग्जाम हुआ था 2018 में, ये उसके ये क्वेश्चन है कुछ एक देखिए। राजस्थान की माफ कीजिएगा, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखिए, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, ये पहला ही जो है वो गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि धन विधेयक को फिर से विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता, 14 दिन में उसको अनुमति देनी पड़ती है। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो मंत्रियों को दिलाओ चाहे मुख्यमंत्री को, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तीसरी अनुसूची में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30वां, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितने % से अधिक नहीं होगी। तो बहुत इजी है, 15%, 91 संवैधानिक संशोधन 2003। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया है। तो राज प्रमुख संस्था का लोप किया मतलब राज प्रमुख संस्था को खत्म किया, वो किस संवैधानिक संशोधन, तो वो है 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राज प्रमुख संस्था को खत्म कर दिया और किसको शुरू किया, राज्यपाल को। और इसका ऐसे ऑपोजिट पूछ सकते हैं कि राज्यपाल को स्टार्ट कहाँ से किया, तो वो भी इसका उत्तर वो है बिल्कुल सिमिलर होगा। राज्यपाल अपने स्वविवेक की कृतियों को छोड़कर अपने कृतियों का निर्वहन जो है किसकी सलाह से करेंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो इसमें यूं ऐसे अगर मुख्यमंत्री दिया और मंत्रिपरिषद साथ में नहीं दिया हो तो केवल मुख्यमंत्री सही होगा, और दोनों दे रखे हैं तो फिर मंत्रिपरिषद सही होगा, क्योंकि और मंत्रिमंडल तो केवल कैबिनेट होती है, मंत्रिपरिषद में सभी होते हैं। तो हालांकि इसमें मुख्यमंत्री सही है, लेकिन ऐसे लिखित रूप में देखें तो सेकंड ऑप्शन मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 31वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये सारे सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ मुख्य सचिव है और एक तरफ उनकी अवधि है। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है मैंने जितने ये देखे हैं अभी, उसमें सबसे ये मुश्किल जो है वो है। तो देखिए इसमें एक बहुत इजी सा इन्होंने फॉल्ट छोड़ दिया, मीठालाल मेहता वाला, 12 साल का गैप। अब देखो दूसरों में कितना है, 77 से 80, गोपाल कृष्ण भनौत में 3 साल का गैप है, और देखें तो 6 साल का गैप है अपने विपिन बिहारी माथुर में, और 3 साल का गैप है आर के नायर पर। मीठालाल मेहता 12 साल, और जहाँ तक मुझे याद है 12 साल लंबा कोई भी सचिव नहीं रहा है, तो ये ही गलत है। अब मीठालाल मेहता अगर आप देखोगे तो ये 3 साल ही रहे हैं, 94 से 97 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें जो है, इसमें देखिए ऐसा है कि अब इसको क्रम से सजाना है, यानी कि सबसे ऊपर कौन सा है सबसे नीचे कौन सा, ऐसे। तो देखिए सबसे ऊपर जो है इसमें वो है मुख्य सचिव आते हैं कि वो सबसे चीफ सेक्रेटरी हैं, वो सबसे हेड में है। फिर इसमें जो है ये उप और अतिरिक्त तो वैसे एक्स्ट्रा वाले में हो गए, तो फिर शासन सचिव होंगे। और फिर उप और अतिरिक्त में थोड़ा सा अगर हम कंफ्यूज हों तो देखिए अतिरिक्त सचिव जो होते हैं वो एक तरीके से जैसे वो होते हैं एडीएम, मतलब एक तो होता है डीएम, एक एडीएम की तरह होते हैं, और एसडीएम की तरह जो होते हैं वो होते हैं उप सचिव। तो ये इस प्रकार होगा, 1 4 3 2 इसका सही होगा, 1 4 3 2 चौथा ऑप्शन इसमें जो है वो सही रहेगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? तो राजस्थान के राज्यपाल किसे नियुक्त नहीं करते? अब ये जो प्रश्न है वो सेकंड ग्रेड 2018 स्पेशल एजुकेशन का है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, एक सेकेंडरी एजुकेशन होता है, एक स्पेशल एजुकेशन होता है, एक संस्कृत एजुकेशन होता है। ये सेकंड ग्रेड में 3 चीज़ें होती है। देखिए अब इसका जो एक तरीके से हम कहें कि भाई राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती, तो बहुत इजी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो बाकी सबको तो ऑटोमेटिक करेंगे वो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं? वो करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ मिलकर राष्ट्रपति। तो उनकी परामर्श के आधार पर जो है राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि इसमें राज्यपाल की परामर्श ली जाती है, बट ओरिजिनली ऐसे कोई उनके द्वारा ही नियुक्ति हो ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 44वां, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? तो अब दायित्व है, कर्तव्य, विशेषाधिकार, अधिकार। ये क्वेश्चन जो है थोड़े से वो माइंडफुल होते हैं। तो देखिए ये एक कर्तव्य है, उसका विशेषाधिकार तो कैसे होगा भाई? वो दे रहा है जानकारी, तो इसमें विशेषाधिकार तो हो नहीं सकता, अधिकार भी नहीं हो सकता। दायित्व वाली बात नहीं कह सकते, क्योंकि संविधान में चीज़ें हैं, तो दायित्व तो क्या होगा? कर्तव्य ही इसका जो है वो ऑप्शन सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 45, ये सारे स्पेशल एजुकेशन वाले जैसे मैंने आपको बताया। अब देखिए इसमें क्या है, माफ कीजिएगा 46वां क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है? तो देखिए इसमें से जो राज्यपाल नहीं रहे, जहाँ तक मुझे पता, भैरव सिंह जी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो वो किसी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे। अब हरदेव जोशी कहाँ के रहे? मेघालय और आसाम के। जगन्नाथ पहाड़िया कहाँ के रहे? बिहार और हरियाणा के। और जो ये शिवचरण माथुर हैं, ये आसाम के जो है वो राज्यपाल रह चुके हैं। तो बस बहुत इजी है, भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति जरूर रहे, लेकिन वो किसी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कथनों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें देखिए राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना जो है मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और भारत के संविधान के 91वें संविधान संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। तो देखिए 1 और 3 सही है, 2 गलत है। अब 2 गलत क्यों है? क्यों यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, बाकी सब सही, एक छोटा सा फॉल्ट कर दिया। क्या है? राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या 15% वाली बात, तो बिना नहीं है, उसके साथ है। बिना हो तब तो ज़्यादा हो जाता है, तो उसके साथ ही, जैसे मैंने कहा कई बार थोड़ा सा हमें दिखता है अच्छा ठीक है यार तीनों ही सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या लिखा है? मुख्यमंत्री के बिना, जबकि ये शर्त है उसमें 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 में कि मुख्यमंत्री के साथ ही 15% वाला रूल है। तो ये आप ध्यान दीजिए। तो इसमें सही जो होगा वो दूसरा होगा, 1 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सेकंड ग्रेड 2018 जो अपने सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, मेन जो एग्जाम होता है उसकी ये सारे क्वेश्चन रहेंगे अगले 7-8 लगभग 10 क्वेश्चन। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, मुख्यमंत्री सामने राज्यपाल है। अब देखिए इसका ऐसा सिस्टम है कि ये जो है वो सारे के सारे ऑप्शन सही है। क्यों है? भैरव सिंह शेखावत के समय रघुकुल तिलक रहे, बरकतुल्ला खान के समय सरदार जोगिंदर सिंह रहे, मोहनलाल सुखाड़िया पुराने, संपूर्णानंद भी पुराने, और वो 4 बार रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। संपूर्णानंद जो थे वो शायद दूसरे ही राज्यपाल थे अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इस हिसाब से जो है ये चारों ऑप्शन 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही सही भरे हुए हैं। बट ठीक है, अभी भी थोड़ा भूल जाए तो बात अलग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? तो देखिए अब इसमें 3 कथन दे रखे हैं, अच्छी बात है 4 नहीं दिए, नहीं तो और कंफ्यूजन होता। तो देखिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी, ये सही है। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वो प्रस्तुत करना चाहता है लिखित सूचना देनी पड़ेगी, बिल्कुल ये भी सही है। बिना लिखित रूप में दिया आपको ऐसे प्रश्न सीधा मन किया पूछ लें, ऐसे नहीं होता, पूरा पहले बताना पड़ता है ताकि जो पक्ष विपक्ष है वो सारी तैयारी करके आए कि इसमें हमें क्या जवाब देना है, क्या करना है। और प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग समर्थित होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें केवल ए और बी जो है वो सही होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इसमें रह गए 2 क्वेश्चन और। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं? तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। टीकाराम पालीवाल पहले सीएम, फिर इनको वाइस सीएम बना दिया गया और इनकी जगह किनको बनाया था? जयनारायण व्यास को।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? तो एक तो जयनारायण व्यास नहीं रहे, क्यों, नई नई उस टाइम सरकारें थी तो कहाँ रहते। और एक भैरव सिंह शेखावत जो हैं वो बहुत लिमिटेड ही रहे हैं, या तो उपराष्ट्रपति रहे या मुख्यमंत्री रहे, एमएलए रहे। तो बस यही दो जो है इसमें से निकाल लो आप, जयनारायण व्यास निकाल लो और ये भैरव सिंह निकाल लो। बरकतुल्ला खान और मोहनलाल सुखाड़िया ये पहले भी जो है मंत्री जो है रहे हैं। तो मंत्री नहीं रहने वाले जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। तो ए और डी इसमें ऑप्शन दिए होंगे, ए और डी, हाँ दूसरा जो है वो ये सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ मुख्यमंत्री एक तरफ मुख्य सचिव है। बड़ा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अमूमन हर किसी को याद रहता नहीं है, मुझे भी काफ़ी खोजना पड़ा था इसको ओरिजिनली, मुझे भी ये सही से याद नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री तो फिर भी समझ जाते हैं, मुख्य सचिव पहला लास्ट समझ जाते हैं, बट ये क्रम जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि बहुत पुराने दे रखे, लेटेस्ट होता तो फिर भी थोड़ा याद रख सकते थे। तो देखिए इसमें ऐसा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक ऑप्शन जो दिया हुआ है बरकतुल्ला खान आर.डी. माथुर, ये सही नहीं है, क्योंकि बरकतुल्ला खान के समय जो सचिव थे वो शंकर लाल खुराना ऐसे कुछ नाम करके था शायद, वो थे खुराना साहब थे, एस.एल. खुराना कुछ करके थे, तो वो थे उनके बरकतुल्ला खान के समय सचिव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री है और वह राज्य जहाँ उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के रूप में काम किया, तो ये तो खैर थोड़ा बहुत याद रह जाता है। इसमें देखिए क्या है, देखो इसमें जो है, देखो सुमेलित करना होगा, ये देखिए अब, हाँ सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन सा दिया हुआ है, तो मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश ये सही है, और हरदेव जोशी त्रिपुरा ये गलत है। अब मैं बताऊंगा वो कहाँ उन्होंने कार्य किया है राज्यपाल के रूप में। शिवचरण माथुर आसाम मैंने बताया, जगन्नाथ पाड़िया बिहार बताया, तो जगन्नाथ पाड़िया न केवल बिहार बल्कि हरियाणा भी, और शिवचरण माथुर आसाम मैंने बताया था, और जोशी जी का बताया था मेघालय प्लस आसाम। तो जोशी तो देखो जोशी जो है वो मेघालय और आसाम में रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने जो है त्रिपुरा में जो है राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया। दूसरा ऑप्शन जो है वो इसमें गलत होगा। अब जो अगले क्वेश्चन है वो सारे असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इस पूरे ऑल ओवर वीडियो में, बाकी भी महत्वपूर्ण है बट ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 34वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो 3 या अधिक बार वाले में देखिए कौन है। अब इसमें जो है एक तो जैसे आपको पता है हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, मोहनलाल सुखाड़िया, मैंने आपको बताया था 3 बार वाले कौन है, चौथी बार वाले में खाली मोहनलाल सुखाड़िया ही थे। तो 2 बार में तो बहुत सारे हैं, वसुंधरा जी भी उसमें है, और 3 बार वाले में हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो रहे हैं। और चौथे कोई व्यक्ति जो 3 बार वाली लिस्ट में है तो वो है अपने अशोक गहलोत जी। अब ये भी 3 बार वाली लिस्ट में नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन है वो भी। इनके अलावा अगर एक नाम की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत जो है वो भी 3 बार रहे हैं। तो टोटल अभी तक ऐसे व्यक्ति जो 3 या अधिक बार रहे हैं तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, अशोक गहलोत 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, हरदेव जोशी 3 बार। और ये जो है टोटल ऐसे हम बात करें तो हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, मोहनलाल सुखाड़िया और अशोक गहलोत जी और भैरव सिंह जी, ये जो है 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाली सूची में आते हैं। अगले जो है उसकी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें एक मेरे हिसाब से ये जो है छोटा सा, मेरे हिसाब से आप चौथा ऑप्शन जो है सही मानिए, तीसरा मत मानिए। इसमें भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया तो सही है, शिवचरण माथुर नहीं, वो हरदेव जोशी हैं। जी हाँ, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर नहीं, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और अशोक गहलोत, ये 4 व्यक्ति जो है वो 3 बार सीएम रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। वो तीसरा जो है आप सही मत मानिए कि थोड़ा सा मेरे से भी भूल हो गई, शिवचरण माथुर नहीं, वो हरदेव जोशी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? तो देखिए 1952 में देखिए 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल संख्या 160 थी। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में बने। राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां जिसमें से 4 वित्त संबंधी है। तो इसमें से ए और बी ही सही है, तो ये 18 स्थायी समितियों वाली बात गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न देखिए, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रो टेम अध्यक्ष कौन थे? सामयिक या अस्थायी अध्यक्ष आप कह सकते हो। तो देखिए इनके प्रो टेम जो अध्यक्ष थे वो थे जी.सी. कटारिया, गुलाब चंद कटारिया, जो अभी बीजेपी के नेता हैं वैसे।
निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? तो राजस्थान के मुख्य सचिव कौन रहे हैं? देखिए इसमें मगराज कल्ला जो है वो नहीं रहे, क्योंकि मगराज कल्ला जो थे वो जज थे, मतलब न्यायाधीश थे। वी नारायण, किशनपुरी, सावलदान, उज्ज्वल, ये सब रहे। तो ए, बी और सी, ये तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्रिंसिपल रहे हैं? तो डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्रिंसिपल तो साहब बहुत ईजी है, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित कार्यवाहक राज्यपालों के कार्यकाल को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो काल क्रमानुसार अगर व्यवस्थित करें तो जहाँ तक मुझे पता है, देखिए इसमें क्या है, ए, बी और सी, डी सारे मुझे सही लग रहे हैं। क्योंकि देखो जस्टिस जगत नारायण सबसे पहले 1977-71 में बने थे, और वेदप्याल त्यागी जो है वो 77 में बने थे। 81 में के डी शर्मा और पी के बनर्जी जो है 85 में बने थे। तो ए, बी, सी, डी सारे ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मंत्री के भार साधन में एक या अधिक विभाग समानुदेशित करके मंत्रियों में राजस्थान सरकार के कार्य का आवंटन करता है? तो देखो डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की है, बट ये है बहुत इजी कि कौन किसी एक मंत्री को एक से ज़्यादा विभाग दे सकता है। ये तो बहुत इजी है, राज्यपाल देंगे किसके? मुख्यमंत्री के परामर्श से या सलाह से, जो भी आपको हो। तो बहुत इजी है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हिंदी में लिख के जो है डिफिकल्ट बनाने की इन्होंने कोशिश करी। अगले प्रश्न की तरफ देखिए क्या है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मंत्री की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो मंत्री की परिभाषा के अंतर्गत जो आते हैं वो है मंत्रिपरिषद का सदस्य, राज्य मंत्री, उप मंत्री, मुख्य सचेतक इसमें नहीं आते, यानी कि ए, बी और सी जो है ये सेकंड ऑप्शन ये सही होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये पहले भी आया, जैसे मैंने आपको बताया, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। अब देखिए अगला प्रश्न देख ले, इससे पहले एक प्रश्न और रह गया इधर। हाँ, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार लोकहित के किसी विषय पर चर्चा पर प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में संबोधित करते हुए किसे दी जाएगी? तो ये जो लिखित रूप में सूचना दी जाएगी ये सचिव को दी जाएगी। हाँ जी, सचिव को दी जाएगी। और क्योंकि हम उस संबंध में कोई बात करना चाहते हैं, कोई भी हम जो है विधानसभा में जाकर कोई भी अपना बात रखना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो पहले किसको सूचना देनी पड़ती? सचिव को लिखित रूप में देनी पड़ती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये स्कूल लेक्चरर 2020 का संस्कृत शिक्षा वाला जो पेपर पॉलिटिकल साइंस का, उससे ये क्वेश्चन है। देखिए क्या, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा? तो टीकाराम पालीवाल जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी सारे पुराने वाले वो रहे हैं। अगला देखिए, जहां ये प्रश्न उठता है कि राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न अंतिम विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। तो सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन का निमित्त निर्वाचित करे। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? तो मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि सीएम जो है वो ही उसकी अध्यक्षता करता है, और सीएम जो है वो ही उसके समय, कहाँ होगी बैठक, कब होगी, कितने बजे, वो सब निर्धारित करता है। तो इसका जो सही है वो दूसरा ऑप्शन है, मुख्यमंत्री। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो वो थे भैरव सिंह शेखावत। 1977 आपातकाल के जो है बाद की बात है ये। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार जो है वो दिया गया? तो देखिए किसे अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो पहले स्वरूप सिंह जो है, मैंने राज्यपाल वाले वीडियो में आपको बताया था, तो पहले ऐसे राज्यपाल जिनको अतिरिक्त कार्यभार जो है या कार्यप्रभार दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? तो वो थी यशोदा देवी। 1953 में बनी थी, अपने बांसवाड़ा से वो एमएलए बनी थी, और जो है 1953 राजस्थान अपने बांसवाड़ा से ही बनी थी। यशोदा देवी उनका नाम है। और कौन सी पार्टी थी? तो सोशलिस्ट नाम करके पार्टी होती थी, सोशलिस्ट पार्टी, उस पार्टी से ये जो है एमएलए बनी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। देखिए, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति और नियम उप समिति के जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं राजस्थान के जो अपने विधानसभा के। अगला प्रश्न देखिए, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ये आरएस प्रीलिम्स 2021 का जो है क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट। तो देखिए, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे।
तो ये जो है इसके बारे में कथन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राकलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो वो है गृह विभाग, क्यों? बाकी सब उसके अंतर्गत जो अंतर्गत आते हैं, लेकिन गृह विभाग अंतर्गत नहीं आता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, मतलब कौन एमपी नहीं रहे, केवल एमएलए ही रहे हैं? तो देखिए, जो एमपी नहीं रहे हैं वो है इसमें मेरे हिसाब से टीकाराम पालीवाल जो है वो एमपी जो है लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो 1962 आई थिंक वो समय था, और उस टाइम जो है वो एमपी मेरे हिसाब से नहीं थे। तो नहीं रहने वाला तो फिर स्पष्ट ही है कि कौन नहीं रहे हैं। तो हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान नहीं रहे। टीकाराम पालीवाल सदस्य रहे हैं लोकसभा के 1962 में। तो मुझे याद था कि हाँ वो रहे हैं लोकसभा, हिंडौन नामक करके एक लोकसभा सीट है, वहाँ से ये जो है रहे थे लोकसभा के सांसद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? देखिए, ये प्रश्न थोड़ा विवादित रहा। अब इसमें जो आरपीएससी ने आंसर की निकाली थी उसमें ये बताया 25 अक्टूबर 1956, जबकि जो राजभवन की ओरिजिनली जो सरकार की वेबसाइट है उसमें 1 नवंबर दे रखा है। तो अब आप जो मानो सही मानो, 25 अक्टूबर तो आरपीएससी ने अपनी मनमर्जी से रख लिया, लेकिन जो सरकार की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है राजभवन वाली, उस पर जाके मैंने उस टाइम चेक किया था कि क्या है, और मैंने आपको बताया भी था, उस टाइम वीडियो बनाया था मैंने कि कौन कौन से प्रश्न विवादित है। तो ये 1 नवंबर 1956 इसमें जो है वो सही है ओरिजिनली। तो अब देखिए, एसआई 2021 के कुछ एक प्रश्न है, फिर वीडियो समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पहले राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता या लेते हैं? तो देखिए, पद ग्रहण करने से पहले कौन शपथ लेते हैं? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या फिर आरपीएससी का अध्यक्ष है, तो वो सारे आयोग वाले तो लेते हैं, तो ये एक सही है। राजस्थान का लोकायुक्त भी शपथ लेता है राज्यपाल से, बिल्कुल। राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं लेते, और राज्य का महाधिवक्ता यानी कि जो अपने महाधिवक्ता है वो शपथ नहीं लेते, और जो शपथ नहीं लेते हैं, अब देखिए उसमें क्या है, राज्य का निर्वाचन आयोग। तो इसमें से 2 ही ऑप्शन सही होंगे, यानी कि सेकंड जो है ए और बी, ये जो है इसमें सही रहने वाले हैं। तो ये जो है शपथ लेते हैं राज्यपाल के समक्ष, बाकी लोग नहीं लेते। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो अध्यक्ष अगर वहाँ एब्सेंस है, उपलब्ध नहीं है, तो फिर उनकी जगह कौन ये निर्णय लेगा जो जिसमें देरी नहीं हो सकती? तो देखिए, वो होते हैं विधानसभा के सचिव, क्योंकि उनके बाद वही होते हैं वहाँ के हेड। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो वैसे मैंने आपको बताया था 4 बार जो मुख्यमंत्री बने थे मोहनलाल सुखाड़िया साहब, उनके बाद जो है बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। और बरकतुल्ला खान के नाम भी एक बहुत बुरा रिकॉर्ड है, वो ये है कि एक तो वो पहले मुस्लिम थे, ये अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात ये है कि वो पद पे रहते हुए उनका जो है देहावसान हो गया था। अगला प्रश्न जो है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? तो राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक हो, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह 35 की आयु पूर्ण कर चुका हो। देखिए वैसे तो सभी सही है, लेकिन इसकी जो आंसर की में दे रखा था वो यही है कि सेकंड और थर्ड, जो आंसर की के अनुसार यही है कि जो है दूसरा और तीसरा ऑप्शन ही इसमें सही है। ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा विवादित है। 35 वर्ष वाली बात भी जो है सही है, और वो भारत का नागरिक वाली सही, तो चारों ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है, बाकी दे दूसरा रखा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूची जारी करता है, अधिसूचना जारी करता है, माफ कीजिएगा, तो वो है राज्यपाल जो कि अधिसूचना जारी करते हैं। तो क्योंकि यही एक जो है संवैधानिक हेड है, तो इन्हीं के द्वारा अधिसूचना सारी जारी होगी। तो ऐसे करके ये टोटल 110 प्रश्न थे 2011 से लगाकर अपने 21-22 तक जो भर्तियां हुई है, चाहे जैसे मैंने कहा आरपीएससी आरएएस की हो या सब इंस्पेक्टर की हो, हेडमास्टर की हो, संस्कृत एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन की या सेकंड एजुकेशन की, अपने सेकंड ईयर की हो, माफ़ कीजिएगा सेकंड ग्रेड की हो, अब क्योंकि थोड़ा
कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहते रहते हैं, तो वही मैंने कह दिया, सेकंड ग्रेड की हो या फर्स्ट ग्रेड की अपने संस्कृत लेक्चरर जो एजुकेशन के लेक्चरर है उनकी हो, तो ये सारी मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की। हालांकि रीड के प्रश्न जो मैं ऐड नहीं कर पाया, हालांकि उसके जो काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो दाएं बाएं याद रह ही जाते हैं, तो वो मैंने आपको मेंशन करवा दिए थे। तो ऐसे करके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपना रेडी हो गया। और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य की विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा के बारे में जो पिछले 10 या 11 सालों में क्वेश्चन है वो सारे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके अलावा जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।